नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक एयर ड्रिल की थी और इसका इशारा इंडिया की तरफ ही था और ये इंडिया के बॉर्डर के नज़दीक हुई थी। तो अभी दोस्तों इंडिया भी चाइना के एक राइवलरी इंडोनेशिया के साथ में जल्द ही जॉइंट एयरफोर्स ड्रिल करने जा रहा है और साथ ही अपनी मिलिट्री टाइज को बूस्ट करने जा रहा है। आज इसी पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया दोनों मिलकर अपनी मिलिट्री टाइज को बढ़ाने जा रहे हैं। स्पेशली जो चाइना के साथ में दोनों की टेंशन चल रही है उसको देखते हुए एक एयरफोर्स की ड्रिल करने जा रहे हैं। और दोस्तों पिछले 17 सालों से दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल चल रहा है अंडमान सी के अंदर। इसके अलावा आर्मी टू आर्मी एक्सरसाइज भी हो रही है, नेवी टू नेवी भी हो रही थी, लेकिन अब एयरफोर्स से एयरफोर्स की ड्रिल भी होगी और ये बात इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने कही है। और इसका सीधा सीधा मैसेज चाइना को जाएगा, क्योंकि दोस्तों चाइना के साथ लद्दाख के अंदर एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा है पिछले 8 से 10 महीनों से। और पिछले 6 सालों के अंदर इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ गया है। और ये दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2018 के अंदर जो हुई थी, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम दिया गया था, उससे और भी ज्यादा आगे बढ़ा है। और दोनों देशों का एक मैरीटाइम कोऑपरेशन है इंडो पैसिफिक के तहत। और दोस्तों इंडिया ऑलरेडी क्वाड के अंदर यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी इसी तरह की नेवल एक्सरसाइज कर रहा है और अब इंडोनेशिया के साथ में भी उसके रिलेशन और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने यह भी कहा कि वे ट्राइलेटरल कोऑपरेशन को भी बढ़ाना चाहेंगे, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में हो सकता है। और दोस्तों आपको बता दें, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में पिछले कुछ सालों में जो टू वे ट्रेड है वो $20 बिलियन का है। और अभी दोस्तों इसके अंदर $10 बिलियन पाम ऑयल होता है, जो कि दोस्तों इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ऐसे में दोस्तों जब मलेशिया ने पाकिस्तान के साथ में मिलके हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया था, कश्मीर के ऊपर बयान दिए थे, तो तभी इंडिया ने वहां से पाम ऑयल खरीदना बंद कर दिया और इंडोनेशिया से खरीदना शुरू कर दिया। और इससे इंडोनेशिया को भी बहुत फायदा हुआ है और मलेशिया को भी सीख मिली है। और साथ ही दोस्तों इंडिया भी अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की रीच पहुंचाना चाहता है इंडोनेशिया की मार्केट तक, और इंडोनेशिया को भी इन्वेस्टमेंट की इस सेक्टर के अंदर जरूरत है। और जब से ये कोविड-19 पैंडेमिक फैला है तब से ही इंडिया की फार्मास्यूटिकल फर्म्स बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इंडोनेशिया के अंदर। और साथ ही इंडोनेशिया कोशिश कर रहा है इंडिया की भारत बायोटेक से कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने के बारे में। दोस्तों बेसिक बात जो इंडोनेशिया के एम्बेसडर ने कही है कि वे इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस टू बिजनेस हो या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, थिंक टैंक टू थिंक टैंक, पीपल टू पीपल। हर तरह से वे डायरेक्ट कनेक्टिविटी चाहते हैं। और चाइना के जो इस तरह का बिहेवियर चल रहा है उसके प्रति दोनों देश साथ में खड़ा होना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर चाइना को रोकना हो, उसे चोक करना हो, उसके रास्ते को, समुद्री मार्ग को बंद करना हो, तो इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा पार्टनर हो सकता है। स्पेशली दोस्तों सबसे बड़ा देश है वो इस रीजन के अंदर चाइना के बाद में। तो ऐसे में हमारी पार्टनरशिप उसके साथ में बढ़नी ही चाहिए। और अभी जो एयरफोर्स की ड्रिल होगी इससे सीधा सीधा चाइना पाकिस्तान को मैसेज जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।